ॐ हिरण्यांगर्भः समवर्तत अग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा आधार पृथिवीं द्यामुते माम् तस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सुखदायक उस परम पिता को नमन। आप सभी लोगों को अभिवादन। बड़े उत्साह के साथ हम लोग न्याय दर्शन का अध्ययन करते हैं। हमें कुछ नए नए विचार मिलते जा रहे हैं। काव्य श्रृंखला के आधार पे हमें पिछली कक्षा में बहुत कुछ पढ़ने को मिला, तो आपने भी अध्ययन किया। जिनकी जानकारी हमें नहीं थी, हवन हमें करना है, लेकिन हवन हमें 3 प्रकार विधानों से करना है। और संकल्प लेकर अगर हमने हवन शुरू किया है तो उसकी पूर्ति भी हमें करनी चाहिए। अगर आगे पीछे कहीं होता है, संकल्प के विपरीत जाते हैं, तो वो भी पाप फल देने वाला होता है। निष्फल सारा कर्म हमारा होता है, फल भी पाप देने वाला होता है। तो इस तरह ये कुछ विधान आज भी पढ़ेंगे और पिछली कक्षा में अध्ययन किया था। तो आज देखते हैं क्या क्या न्याय दर्शन के किन किन बिंदुओं को हमने पिछले कक्षा में स्पर्श किया था। एक मंत्र पत्रक जो सीट हमने भेजी थी उसको मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, पूर्व कक्षा का थोड़ा पाठ इसमें इसे लिया है मैंने, तो उसको देखते हैं। 2 1 60 पहले इस सूत्र को पढ़ते हैं, फिर इसके बाद इस सूत्र का समन्वय को बैठाते हैं। 2 1 60 यानी न्याय दर्शन द्वितीय अध्याय और प्रथम आनिक, इसमें 60वां जो 60 नंबर का जो सूत्र है उसको हमें विषय के रूप में लेना है आज चर्चा के रूप में। अब मेरे सामने अभ्युपेत्य काल भेदे इस तरह सूत्र है प्रारंभ में। मेरी पुस्तक में 214 नंबर पे है, बाकी आप सब देख लेना। अभ्युपेत्य काल भेदे दोषवचनात्, अभ्युपेत्य काल भेदे दोषवचनात्। अब इसमें क्या कहा 60 नंबर सूत्र में कि काल भेदे अभ्युपेत्य, अभ्युपेत्य अभ्युपेत्य यानी स्वीकार करके, काल भेदे काल का भेदन करने पर, काल के विपरीत, संकल्प के विपरीत, समय की जो अवधि आपने तय कर रखी थी उसके विपरीत जाने से दोषवचनात् आपको निश्चित रूप से दोष लगेगा, दोष का कथन होगा। तो इस तरह इसमें क्या है कि शब्द प्रमाण में हमने पिछले प्रकरण का अध्ययन किया था, उसमें 3 प्रकार के दोष दिखाए थे। तो इस सूत्र को केवल शब्दार्थ से अगर समझ लें तो इतना है कि स्वीकार करके, एक निर्धारित समय स्वीकार करके काल में भेद उत्पन्न करने पर, काल में आगे पीछे आलस्य के कारण, प्रमाद के कारण आगे पीछे समय में आप विविध क्रियानुष्ठान करने पर दोषवचनात्, दोष के रूप में कथन होने से, पूर्वाचार्यों ने दोष के रूप में, इसको बड़े दोष के रूप में पूर्वाचार्यों के द्वारा स्वीकृत मिलने से जो आपने शंका उठाई थी उस शंका का समाधान हो जाता है। तो जब तक शंका को नहीं समझेंगे ये पंक्ति अभी लगेगी नहीं, तो इसलिए इस सीट पे आते हैं। फिर इस सीट के उस विषय को समझ लेने के बाद फिर समझ में आ जाएगा, क्योंकि 2-3 दिन का अंतराल रहा, समझ में नहीं आया। क्या इसमें कहा
कि जो 2-1-58वें सूत्र में हमने पढ़ा था, ये सूत्र पढ़ा था, देखिए, तद प्रमाण्य मनृत व्याघात पुनरुक्त दोषेभ्य, इसको तोड़ेंगे, तत् अप्रामाण्यम, वह आपका जो कथन था वह अप्रामाण्य है। अब क्या है, आपका क्या कथन था, आपने जो शब्द प्रमाण की पुष्टि में बड़ी युक्तियां आपने रखी थी, इस तरह पूर्व पक्षी के तरफ से ये सूत्र है। अब सिद्धांती इस सूत्र को कह रहा है 2-1-60 को, लेकिन सिद्धांती के इस सूत्र को 2-1-60 को समझने के लिए हम पहले सूत्र ले रहे हैं 2-1-58 में सूत्र। तो 2-1-58 सूत्र में कहा गया कि 2-1-57 सूत्र तक आपने जो कुछ कहा था है सिद्धांती कि शब्द प्रमाण का एक पृथक अस्तित्व है, तद अप्रामाण्यम, हम उसको अप्रमाणित मानते हैं। क्यों कि अनृत कथन होता है वेद मंत्रों में, और व्याघात दोष, एक कथन दूसरे कथन को आघात पहुंचाता है, पूर्वापर क्रम सही नहीं बैठता है। वेद मंत्रों से संबंधित जो साहित्य है, वैदिक साहित्य, उनकी पंक्तियों में पूर्वापर संगति नहीं बैठती है, और इसलिए व्याघात दोष होता है। और पुनरुक्त, बार बार एक मंत्र को 2 बार 3 बार 10 बार इस तरह रेपिटेशन के माध्यम से आप उपलब्ध कराते हो, तो इन तीनों से आपका प्रमाण, जो शब्द प्रमाण वास्तविक रूप में एक प्रमाण है, इसको ग्रहण करना चाहिए, हम उसको नहीं मानते, क्योंकि 3 दोष स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो इस प्रसंग में उन्होंने अनृत के बड़े प्रमाण हमें दिए थे। पूर्व प्रकरण को हम स्मरण करते हैं, आज की काव्य श्रृंखला अगर सुनी होगी आप सबने, तो उसमें कहा गया था अनृत प्रकरण में, अनृत यानी मिथ्या कथन में कहा गया था कि अगर आपको पुत्र काम जुहियात, तो अगर पुत्र की कामना है तो अग्निहोत्र से आप हवन करें, या पुत्रष्टि यज्ञ का अनुष्ठान करें। पुत्र काम पुत्रष्टिया जुहियात, तो पुत्रष्टि यज्ञ से वो अनुष्ठान करें। जब पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, पुत्र यानी संतान की प्राप्ति नहीं होती है, तो उस समय वो विधि जैसे असिद्ध सिद्ध हो जाती है, तो इसी तरह प्रसिद्ध जो विधि है कि अग्निहोत्र को जो हवन करेगा, अग्निहोत्र संकल्प पूर्वक अग्निहोत्र का निरंतर जो हवन करेगा, उसको विशेष सुख मिलेगा। ये पंक्ति भी आपकी गलत हो जाती है। तो इस तरह वेदों में देखा जाए तो हजारों उपदेश हैं, और उन सभी उपदेशों में कोई यथार्थता नहीं है, इसलिए वेद का कथन अनृत कथन है। तो इसका समाधान हमने देख लिया था, क्या क्या किस तरह हुआ था। न कर्म कर्तृ साधन वैगुण्यात, इस सूत्र में 2-1-59 में हमने अध्ययन कर लिया था। इसमें कर्म की कमी है, कर्ता की कमी है, और फिर साधन की कमी है। इन कर्ता और साधन में गुण रहितता की स्थिति होने से ये क्रियाएं निष्फल होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पुत्र काम पुत्रष्टिया यजेत, ये जो पंक्ति है ये निरर्थक नहीं है, क्योंकि कर्म सही ढंग से आपने अनुष्ठान नहीं किया। कर्ता अविद्वान रहा, क्योंकि असत्यभाषी और व्यभिचार आदि कार्यों में लिप्त है, और इसलिए ये भी ग्राह्य नहीं है। और साधन वैगुण्यात, अगर साधन सही ढंग से आपने वनस्पतियों का उपयोग नहीं किया, गोघृत आदि का उपयोग नहीं किया, तो इसलिए ये यज्ञ भी फल नहीं देने वाला होगा। फिर एक विपरीत प्रकरण दिखाया था, स्वामी स्त्री का जो संबंध है, उसमें भी कर्म कर्तृ और साधन वैगुण्यात, तो कर्ता में त्रुटि है, ये जो आपके जननेन्द्रिय ग्रंथियों में त्रुटि है, कर्म में त्रुटि है, क्योंकि संयोग काल का ज्ञान नहीं है, कब संयोग काल में संबंध बनाना, और साधन की कमी है, जिन जिन ब्रह्मचर्य आहार विहार का आचरण करना था उसमें कमी है। तो इस तरह हमने अनृत वाला प्रकरण का समाधान हमने पढ़ लिया था 59 में। तो 60 से अब चलेगा। अब जो 2 प्रश्न हमारे सामने है, एक व्याघात प्रश्न। व्याघात का मतलब आपने स्ववचन का विरोध करना, और पुनरुक्त दोष, इसका अध्ययन करेंगे। तो व्याघात के प्रकरण में क्या उदाहरण दिया था ना, व्याघात के प्रकरण में हमने अध्ययन किया था
पूर्व पंक्ति और पर पंक्ति के आधार पे कि हमें सूर्योदय से पूर्व हवन करना चाहिए, सूर्योदय के बाद हवन करना चाहिए, या सूर्योदय के संधिकाल में हवन करना चाहिए। ये 3 विधियां बताई गई थी। फिर तत्काल उन विधियों का निषेध कर दिया था कि अगर इन विधियों से आप हवन करेंगे तो आपका सारा जो कर्म है वो निष्फल हो जाएगा। तो निष्फल के लिए कुत्ते का उदाहरण दिया था, वो उदाहरण को मायने नहीं रखता। तो केवल इतना है, आपकी सारी विधियां निष्फल हो जाने वाली है। विधियां बता करके आप फिर निष्फल की बात करते हैं, तो फिर ये कोई विद्वत्ता नहीं है, तो पागल का प्रलाप है। क्योंकि आप क्या बोलना चाहते हैं ये भी स्पष्ट नहीं है। एक बार उपदेश कर लेते हैं और दूसरी बार उसका निषेध कर देते हैं। तो ये व्याघात दोष इस तरह आरोप लगाया था। तो अब हम इस प्रकरण को यहां से पढ़ते हैं 2:160। फिर एक बार देखिए, इस पंक्ति को संगति पूर्वक बैठाइए, अब लग जाएगी। अभ्युपेत्य काल भेदे, काल का भेद, काल का भेद समय की अवधि। 3 हमारे सामने समय की अवधि शास्त्रकार ने बताई। कब कब उदिते होतव्यम, सूर्य के उदय होने पर हवन करें, कोई हानि नहीं, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल जाने वाली है। अनुदिते होतव्यम, अनुदिते सूर्य अभी उदय नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रकाश चारों ओर दिखने लगा है, तो ऐसे अवसर पे भी आप हवन कर सकते हैं। क्योंकि हवन छोटा सा होता है तो इतना ऑक्सीजन कंज्यूम वो नहीं करता, तो इसलिए हानि भी नहीं होने वाली है। तो अगर आप ज्यादा निष्ठा पूर्वक हवन करते हैं तो थोड़ा पहले भी कर ले। और फिर क्या कहा, समयाध्युषित होतव्यम, समय के अध्युषित यानी सूर्योदय के समय जब अध्युषित संधि काल उपस्थित हो जाता है, उषा काल जा रहा होता है और दिनमान प्रवेश की कर रहा होता है, तो इसी संधि काल में भी आप हवन कर ले। तो ये 3 विधियां बताई गई थी। तो कहते हैं अभ्युपेत्य काल भेदे, अभ्युपेत्य स्वीकार तो आपने कर लिया, तीनों में से कोई एक विधि को आपको स्वीकार करनी होनी चाहिए, लेकिन आपने एक विधि स्वीकार कर ली और काल भेदे फिर आलस्य आया, अरे इसको छोड़ देना चाहिए। बचपन में भी हमने अनेक संकल्प किए, मैंने भी बड़े किए और सबको हमने छोड़ दिया। तो इसलिए ध्यान रखिए, तो अभ्युपेत्य काल भेदे, जब संकल्प लेते हैं पूरी सोच समझ के साथ आपको संकल्प लेना चाहिए। और फिर अभ्युपेत्य काल भेदे, अगर काल में भेद उत्पन्न हो जाता है उस संकल्प में, अगर भिन्न भिन्न समय पे आप हवन करते हैं और तर्क यही रखते हैं हवन तो करना है, बस 15-16 आहुतियां देनी है, तो इसलिए हम क्यों मर पड़ करके सूर्य उदय से पूर्व उठ जाएं। एक दिन जिस दिन नींद खुल गई, जिस दिन नहीं खुली तो 10 बजे करेंगे, 12 बजे करेंगे। हाँ, आज किसी के यहाँ में हवन के लिए गया था, 12:30 उन्होंने समय रखा था। तो कोई हानि थोड़ी है, 12:30 आएंगे तो हवन होगा, सब भोजन करेंगे, जाएंगे, ये उनका उद्देश्य है। तो इस तरह अगर ये आपका व्यसन बन जाएगा कर्मकांड, तो यहाँ कहता है दोषवचनात्, ये दोष माना जाएगा। भैया आप तो करोगे कर्मकांड, लेकिन ऐसा कर्मकांड नहीं चाहिए और ये दोष कहलाने वाला होगा। जो शास्त्र कहता है उसके हिसाब से चलना है। तो ये कुछ विचार है, पहले ये सीट को पढ़ के समझते हैं फिर चलते हैं। ये हो गया, हमने इसमें 3 दोष देखा। अब एक प्रश्न का समाधान हो गया था, कर्म कर्तृ साधन वैगुण्यम। तो अब द्वितीय व्याघात नामक शंका का समाधान 60वें सूत्र में किया जाता है। अपने पूर्व कथन का पुनः विधियां प्रस्तुत कर विरोध करना, इसको व्याघात कहते हैं। व्याघात दोष का क्या अर्थ है, अपने पूर्व कथन का, वजह से आप सीट देखिए, अपने पूर्व कथन का पुनः नई विधियां प्रस्तुत कर, पूर्व कथन आपने कुछ कर दिया, फिर कुछ नई विधियां आपने बनाई और उससे विरोध कर दिया पूर्व कथन का। पहले तो सूर्योदय से पूर्व, सूर्योदय के संधि काल में और सूर्योदय के बाद में हवन करने की विधियां बताई गई। साधक अपनी निष्ठा और सुविधा के अनुसार, जिसकी ज्यादा निष्ठा है वो सूर्योदय से पूर्व करेगा, और जिसकी सुविधा भोगी है जो, वो सूर्योदय के बाद में करेगा। तो सुविधा के अनुसार पूर्व प्रतिपादित 3 अवधियों में से
किसी भी एक अवधि पर दैनिक अग्निहोत्र कर सकता है। तो ये बिल्कुल आपको समझना चाहिए, एक अवधि में आपको चुनाव करना है और अग्निहोत्र करना है। तो ऐसे छूट भी दे दी गई थी, लेकिन पश्चात उन सभी हवन विधियों का निष्फल बताकर उनका निषेध करना सो वचन विरोध रूपी व्याघात दोष पूर्व पक्ष ने जो दिखाया था वह भी निराधार है, ऐसा समझना चाहिए। तो इस तरह इन्होंने कहा ये निराधार है, ऐसा दोष आप उठा नहीं सकते। क्यों नहीं उठा सकते? न 60 का सूत्र 2:160 का सूत्र आपके सामने है। अभ्युपेत्य काल भेदे दोष वचनात्, भेद शब्द का अर्थ भिन्नता। संकल्प पूर्वक एक काल हवन के लिए स्वीकार कर लेने पर, ये ध्यान रखिए, अगर उस काल का ठीक ढंग से अनुपालन नहीं किया जाता तो बाद में किया गया आपका सारा कर्म निष्फल माना जाता है। आप भी देखते हैं, जिम में आप जाते हैं, एक समय, या फिजियोथेरापी करते हैं, एक समय आपको बांधना पड़ता है और उस हिसाब से आप जाते हैं तो शरीर में प्रभाव पड़ता है। नहीं तो आज सुबह कर लिया, कल शाम कर लिया, जब मन तब कर लिया, हाँ, कहीं भोजन करके जाके कर लिया, तो ऐसा अगर होगा तो फल नहीं देने वाला है। तो इस तरह हमारा जो अध्यात्म शास्त्र है वो कहता है समय अनुकूल होना चाहिए। अगर समय अनुकूल नहीं है और संकल्प के अनुसार आप नहीं चलते, कुछ भी लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। इसके पीछे तर्क देते हैं हमारे शतपथ ब्राह्मण में, ये भी आपको पढ़ लेना चाहिए। शतपथ ब्राह्मण प्रथम प्रकरण में गंगा प्रसाद उपाध्याय ने बढ़िया अनुवाद किया है शतपथ ब्राह्मण का। वजह साहब शायद आपने खरीद लिया है, तो वो पुस्तक भी आप पढ़ लीजिएगा। जहां जहां विसंगतियां हैं उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि बिना विद्वान के वो विसंगतियां आप समझ नहीं पाएंगे। तो उसमें कहा गया कि एकादशी के व्रत के अवसर पे क्यों उपवास किया जाता है, तो उसमें तर्क दिया है शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य ने, कि जैसे आपने संकल्प किया, एकादशी तो एक दिन के लिए नहीं होता है, तो हर माह में आपको 2-2 उपवास करना है। तो ऐसे अवसर पे जैसे आपने संकल्प किया, तो मानसिक स्तर पे आप समझिए कि आपके घर सारी सकारात्मक ऊर्जाएं उससे पहले, जब संकल्प का जो दिन है उससे पहले आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि एकादशी में हमें एकादशी एक तिथि होती है, एकादशमी तिथि, उसमें ईश्वर का विशेष स्मरण करना होता है और थोड़ा हम उपवास रखते हैं इसलिए, क्योंकि वसा आदि जो प्रोटीन आदि जो इकट्ठे हुए हैं वो भी समाप्त हो जाए और हम क्या करें, ना जलाहार लें, नाम मात्र आहार लें, और उससे हमारी एकाग्रता बने और ईश्वर का हम अधिकाधिक स्मरण कर सकें। तो इस भावना से ये व्रत होता है। तो सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर आ जाती हैं। शतपथ ब्राह्मण का विचार है, जब वो सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे पास होती हैं, वो तो कुछ खाती नहीं है, पीती नहीं है, तो इसलिए हम भी उनके साथ कुछ भोजन नहीं करते हैं, गरिष्ठ भोजन नहीं करते हैं, ज्यादा देर नहीं सोते हैं, समय का उपयोग करते हैं, ईश्वर स्मरण में लगाते हैं। तो इसीलिए हमें अपने मेहमान, बुलाए हुए मेहमान जो हैं, उनको बिना खिलाए तो हम नहीं खाते हैं ना। तो उसी तरह उन्होंने कहा कि एकादशी के दिन अगर आपने संकल्प पूर्वक एकादशी का अनुष्ठान करने का मन बनाया, तो आपको उपवास इसलिए रहना पड़ता है क्योंकि ऊर्जाएं निराहार रहती हैं, तो इसलिए उनके साथ आपको देना होता है। इस भावना से आपको इसका अनुपालन करना चाहिए। तो ये तो एक सामान्य कथन है, जैसे आप कहते हैं गुरुद्वारा में, मंदिर में जाते हैं तो शांति मिलती है, तो ऊर्जाएं वहां आकर के, सकारात्मक ऊर्जाएं वहां बसती हैं। ये इस तरह एक पक्ष है, इसको भी आप मान सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जब आप उपासना के क्षेत्र में उतर जाते हैं, हर जगह आपको सकारात्मक ऊर्जाएं मिलती है। ऐसा नहीं कि मंदिर में जाने पर ही आपको सकारात्मक ऊर्जाएं मिलती हैं, और उस मंदिर में रहने वाले लोग भी गलत काम करते हैं, आसाराम जैसे पकड़े जाते हैं, जिंदगी भर जेल में जाते हैं। तो इसलिए ये मन आपका कितना पवित्र है, आप कितने साधना में निष्ठ हैं, आपकी निष्ठा कितनी है, इस पे निर्भर करता है। लेकिन एक स्थूल कथन आपको मान के चलना पड़ेगा। समाज में रहते हैं, मंदिर है, मस्जिद है, जो पवित्र स्थान है, वहां ज्यादातर सकारात्मक ऊर्जा बसती है। तो वहां अगर सामान्य व्यक्ति जाता है, थोड़ा उसमें परिवर्तन होता है।
चलिए, तो इसी हिसाब से हम देखेंगे कि अगर हमने समय का पालन किया तो उस हिसाब से हमारा क्या होता है, हम सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ हमारा व्यवहार चलता है, तो उन ऊर्जाओं के कारण हमें लाभ पहुंचता है। तो हम उस समय अगर सोए रहें और उनका लाभ न लें तो इसलिए हमारा सारा अनुष्ठान निष्फल होता है। इसके अतिरिक्त आगे देखिए, कर्म कांड के पीछे क्या तर्क है। जीवन को मर्यादित और कर्म मुखर बनाने के लिए संध्या हवन आदि कर्म कांड की विधियां बताई गई हैं। आप भी सोचते होंगे सुबह क्यों हवन करना है, जीवन को आपको मर्यादित करनी है। तो इसलिए अगर आप 8 बजे आपने निर्णय किया तो उससे पहले तो आप उठेंगे, तैयार होंगे, आपका समय कितना लगता है पहले आप अपने हिसाब से विचार करेंगे। तो अगर नित्य इसी तरह चला तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, एक निर्दिष्ट समय पे सोएंगे, निर्दिष्ट समय पर उठेंगे, तो आगे पीछे नहीं होगा। संडे है देर हो जाएगी, फलाना है आज कोई काम नहीं है देर हो जानी है, आज बाहर से आया हूं देर हो जाने वाली है। तो इस तरह की स्थितियों से आप नहीं गुजरेंगे, आप हमेशा तरोताजा बने रहेंगे और स्वस्थ होने से दीर्घ जीवन आपको मिलेगा। तो जीवन को मर्यादित करने के लिए और कर्म मुखर बनाने के लिए, क्योंकि अगर जल्दी आप व्यवस्थित हो जाते हैं, कार्यों से निवृत्त हो जाते हैं, अनेक विचार आपके मन में उठ सकता है, अनेक कार्य आप कर सकते हैं समाज के लिए, अपने लिए और अध्यात्म के क्षेत्र में। तो इसलिए कर्म मुखर और मर्यादित जीवन जीने के लिए ये संध्या हवन कर्म कांड की विधियां बनाई गई। अगर आप जीवन को व्यसन पूर्ण बनाकर मन मौज से कर्म कांड का अनुष्ठान करते हैं, जैसे हमें कब कितने बजे हवन मैंने किया, भोजन को लक्ष्य करके आज हवन करने गया 12:30, भैया साहब सुन रहे हैं ना, करते करते 3 बजे गया। अब भोजन का उनका यही समय होता होगा, तो अब इस तरह समझ लेना चाहिए ये आपका क्या बन गया, मनमौज कर्म कांड बना, तो उससे आपकी हानि होगी, लाभ कुछ नहीं होगा। तो एक कुछ उदाहरण मैंने दिया। तो इस तरह आपको नहीं करना चाहिए और हमेशा एक निर्दिष्ट जीवन शैली से आपको जीना, उठना, बैठना, कार्य करना चाहिए। तो चलिए, हम तो बच गए क्योंकि हम तो 7 बजे करते हैं और बजाज साहब ऐसे आते हैं विश्वास के साथ, 100% विश्वास के साथ पहुंच करके दरवाजा खोल करके वो तैयार हो जाते हैं। इनका धन्यवाद, विश्वास जबरदस्त है। अब देखिए, कुछ प्रमाण मैं आपके सामने रखता हूँ, भाष्यकार के वचन नहीं है ये, मैंने कुछ आपने इसमें इसमें आड़ करता हूँ विचार। देखिए, गीता में ये बात कही गई, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः, न सह सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम, न सह सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो व्यक्ति शास्त्र में बताए गए विधि यानी मार्ग को उत्सृज्य छोड़कर, शास्त्र में जो विधियां बताई गई है, बस आप उसमें तात्पर्य तो यही निकालते हैं ना भैया, संध्या में कितने मंत्र पाठ करनी है, उतने मंत्र के पाठ सुबह ही क्यों करनी है, जब हमारे पास समय हो हम उतना पाठ कर लेंगे। तो इसलिए मनमौज मौज से व्यसन इसको मान करके अगर आप कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से शास्त्र की विधि को अगर छोड़ देंगे, मनमाने मार्ग से अगर आप चलेंगे, काम कारतः, कामना के हिसाब से, जैसे जैसे आपकी कामनाएं हैं तो ध्यान आ गया, रहे हमें ये काम करना चाहिए, तो तत्काल फिर आपने कुछ कर लिया। तो इस तरह कोई व्यवस्थित जीवन अगर नहीं जीते हैं, मनमौज से काम करते हैं, न स सिद्धिम अवाप्नोति, सहस वह साधक न सिद्धिम अवाप्नोति, सिद्धि को प्राप्त नहीं करता, क्योंकि शास्त्रीय मार्ग से वो हट गया, शास्त्र तो कभी पढ़ा था लेकिन उसका आचरण नहीं किया। न सुखम, और उसको सुख भी नहीं मिलने वाला, जिसे वो सुख कहता है वो सरासर दुख मिश्रित सुख है। तो इसलिए वो सुख नहीं है, धोखे में उसको सुख मान रहा है। न पराम गति, और वो उत्तम गति भी देने वाला नहीं है वो कर्म, परम गति भी उस कर्म से नहीं मिलने वाली है, अपितु क्या मिलेगी, दुर्गति की प्राप्ति होगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना, शास्त्रीय विधि को मान करके चलना है।
अगली ही कक्षा में आपको मिलेगा। शास्त्र में 3 विषय का उपदेश करता है, विधि, निषेध, अर्थवाद। तो इस तरह निषेध प्रकरण तो मीमांसा ने माना है, लेकिन उन्होंने और बीच में कुछ माना है, विधि, अर्थवाद, अनुवाद, ये 3 माना है न्याय शास्त्रकार ने। वो कहाँ से लाया ये विचार हम नहीं प्रस्तुत कर सकेंगे, क्योंकि मीमांसा बाद में बना है, तो बाद में मीमांसा में परिवर्तन हुआ, विधि, अर्थवाद, अनुवाद, उसको मीमांसा ने बदल दिया है, विधि, निषेध और अर्थवाद। तो अनुवाद को निषेध के रूप में मीमांसा ने बदला। तो एक दर्शन दूसरे दर्शन पे ऋणी है। तो ये न्याय दर्शन आदि पहले बने थे, मीमांसा और वेदांत ये दोनों बाद में बने हैं। तो इस तरह जब इतिहास आदि के माध्यम से इसको पढ़ेंगे तो आगे पीछे का क्रम पता लगेगा। तो ये किसका वचन है? कृष्ण का वचन नहीं है, व्यास का वचन है। व्यास अपने अनुभव से कहते हैं, शास्त्रीय विधि मान के हमें चलना है। तो इस तरह द्वितीय जो शंका थी उसका समाधान हो गया। 2:1-6 में सूत्र कौन है? अभ्युपेत्य काल भेद दोष वचनात्। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, समय का अतिक्रम नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें और क्या संदेश मिला? कोई भी कार्य करें समय पे करें। अगर समय अब चला जाता है, आगे पीछे हो जाता है, तो बड़ी हानि और बड़ा नुकसान हमें उठाना पड़ता है। और 1 माइक्रोसेकंड की देर हो जाए तो मिसाइल भी फेल हो जाती है। पुतिन के जो सेना है सिर फोड़ते हैं। तो ध्यान रखना समय का कितना महत्व होता है। कई बार तो एयरपोर्ट से आप भी वापस आते होंगे, और कई बार तो रेलवे स्टेशन से हम लोग भी वापस आते हैं। तो ध्यान रखना समय का कितना बड़ा महत्व है। अब देखते हैं 2:1-61 नंबर। तो ये श्लोक को याद रखिएगा, गीता की ये पंक्ति। तो आइए 2:1-61वां सूत्र पढ़ते हैं। अनुवादोपपत्तेश्च अनुवादोपपत्तेश्च। अब उपपत्तेश्च, अब एक दोष हमारे पास और था, पुनरुक्त क्यों होता है? एक मंत्र को बार बार रिपीटेशन के साथ क्यों कहते हो? और इसमें उन्होंने क्या उदाहरण दिया था? सामिधेनि ऋचा का उदाहरण दिया था। पूर्व कक्षा में जो उपस्थित हुए होंगे उनको पता है। एक ऋग्वेद का सूक्त है और उसमें कुल 15 मंत्र हैं, लेकिन उन 15 मंत्रों में से पहले 1 से लेके 11 मंत्रों का ही चयन करते हैं ग्रंथकार, जिन्होंने विधि बनाई है। और उन 11 मंत्रों से 15 समिधाओं के साथ घी की आहुति देने का विधान है, दर्श पूर्णमास यानी अमावस्या और पूर्णमासी के यज्ञ के अवसर पर। और 11 मंत्रों से 15 आहुतियां संभव नहीं है, इसलिए पहले मंत्र को 3 बार पढ़ लेते हैं, अंतिम मंत्र को 3 बार पढ़ लेते हैं, तो 6 आहुतियां ये हो गई। जब 2 मंत्र खत्म हो गए 11 से, अब कितने बचे? 9। तो 9 मंत्रों से एक एक मंत्र पढ़ करके एक एक आहुतियां दे करके ये विधियां पूरी कर दी जाती। अब ये प्रश्न उठाया कि हमने केवल तो छोटा सा संकेत किया कि ये सामिधेनि ऋचा में इस तरह आपका पाठ मिलता है, और हम समझते हैं ये शब्द प्रमाण जो आपने प्रस्तुत किया है कि 3 इसका पाठ करना चाहिए, ये निरर्थक है। जबकि उस सूक्त में 15 ऋचाएं हैं, उन ऋचाओं से एक एक आहुतियां दे दी जा सकती है। आप मनमानी विधि क्यों बनाते हैं? और इसी तरह वेद मंत्रों के बार बार रिपीटेशन आदि होते हैं। ये कुछ इस तरह शंका थी, और शंका भी यथार्थ शंका थी, लेकिन उन्होंने किस तरह समाधान किया देखते हैं। क्या कहते हैं? अनुवादोपपत्तेश्च, इसका क्या अर्थ होता है? अनुवाद, अनुवाद का मतलब है पुनरुक्तियां। अनुवाद, अनु यानी पीछे, वाद यानी बोलना, पीछे बार बार उसी का कथन करना। उपपत्तिश्च, ये ज्ञान का कारण है। उपपत्ति ज्ञान के अर्थ में है। अनुवाद की उपपत्ति होना यानी अनुवाद यानी पुनरुक्ति का बार बार प्रस्तुत करना, ये ज्ञान का कारण है, यथार्थ का कारण है, सार्थक कथन का कारण है, निरर्थक नहीं। हमने क्या इसका अनुवाद किया?
शास्त्रों में अनुवाद यानी पुनरुक्तियां सार्थक देखी जाती है। उपपत्ति का अर्थ सार्थक लिया, ये ज्ञान का कारण है, सार्थक है, निरर्थक नहीं। और ऐसी उपपत्तियां शास्त्रों में देखी जाती है। इस तरह इस सूत्र का अर्थ है। तो 2:1 का क्या अर्थ हुआ? अनुवाद करना, शास्त्रों में अनुवाद करना यानी शास्त्रों में पुनरुक्तियों को प्रस्तुत करना उपपत्तिस्य ज्ञान के प्रयोजन से होता है, विशेष ज्ञान निकालने के अभिप्राय से होता है, सार्थक होता है, निरर्थक नहीं होता है। तो इसलिए शास्त्र में अगर पुनरुक्ति हुई है तो आप ध्यान रखना, शास्त्र का मतलब क्या है? शास्ति इति शास्त्रम, जो हमें अनुशासन में बांधता है वो शास्त्र है, वो कभी निरर्थक उपदेश नहीं करता। तो इसीलिए शास्त्र 3 प्रकार के होते हैं, शब्द शास्त्र, अर्थशास्त्र और पद शास्त्र। तो इसलिए शब्द शास्त्र जो है वो आपका व्याकरण है, और अर्थशास्त्र जो है वो हमारे संपूर्ण मीमांसा आदि सारे ग्रंथ है, और जिसमें अर्थ प्रधान होते हैं। आपके सारे आपके उपनिषदें भी इसी में आ जाती है, अर्थ प्रधान ये शास्त्र होते हैं। और पद शास्त्र जो है, शब्द शास्त्र गलत कहा, शब्द शास्त्र वेद है, अर्थशास्त्र जो है आपके ये बाकी वेदेतर साहित्य है, उपवेद आदि 6 दर्शन है, और पद शास्त्र व्याकरण है। तो और एक वाक्य शास्त्र भी है, वाक्य शास्त्र मीमांसा भी है। तो पद, वाक्य, शब्द, अर्थ, ये 4 शास्त्र होते हैं। फिर एक बार जिनको लिखना है लिख लीजिए। वाक्य शास्त्र मीमांसा है, वाक्यों की संगति बैठाते हैं उस शास्त्रों में ग्रंथकार। शब्द शास्त्र वेद है, अर्थशास्त्र वेदेतर साहित्य है, ब्रह्मा से लेके जैमिनी तक के साहित्य है, और जिनमें यथार्थ कथन होता है। और पद शास्त्र व्याकरण है। तो इनमें अगर पुनरुक्ति हुई है तो निरर्थक नहीं है। पाणिनि भी सूत्र लिखते हैं कि पुनरुक्ति की बार बार कथन होता है। और छंदसी बहुलम, ये सूत्र तो आपको हर जगह मिल जाएगा। आप सोचते होंगे एक बार छंदसी बहुलम तो फलाने जगह कहा था, फिर क्यों कहा? छंदसी बहुलम को आप कलेक्ट करेंगे, मुझे लगता है कि 50 छंदसी बहुलम सूत्र निकलेंगे। यहाँ भी छंदसी बहुलम कह दिया, आगे चल के छंदसी बहुलम का एक सूत्र बढ़ा दिया, फिर आगे चल के छंदसी बहुलम कह दिया। तो यथार्थ है, वहां छंदसी बहुलम एक अलग प्रकरण में है, यहाँ इतने नंबर छंदसी बहुलम अलग प्रकरण में है, वहां इतने नंबर अलग प्रकरण में है। तो इससे आप अनुमान लगाइए, शास्त्रों में अगर पुनरुक्त हुआ है वो उपपत्ति के लिए होता है, ज्ञान के विषय के लिए होता है, सार्थक होता है, यथार्थ अर्थ प्रतिपादित करने के लिए होता है, निरर्थक नहीं है। तो इस तरह हमने सूत्रकार से विचार लिए। तो अब देखते हैं हमने इसमें से और क्या क्या अर्थ निकाले। शास्त्रों में भाष्यकार के माध्यम से, शास्त्रों में कभी भी निरर्थक पुनरुक्तियां नहीं देखी जाती है। कहीं कहीं भाव, भाषा, रीति, वृत्ति, रस, ध्वनि, अलंकार, गुण, औचित्य आदि के कारण वेद मंत्रों में पुनरुक्तियां दिखाई पड़ती हैं। वेद मंत्र में बार बार रिपीटेशन क्यों है? इसके पीछे तर्क है। पूर्व मंत्र को देख लीजिए, बाद के मंत्र को देख लीजिए, और बीच में आपका मंत्र है, तो क्या अर्थ निकल सकता है उसमें? कौन सा रस प्रकरण चल रहा है, कौन सा ध्वनि प्रकरण है, कौन सा अलंकार प्रकरण है, औचित्य ग्रंथकार क्या कहना चाहते हैं, और भाषा का भी प्रकरण होता है, भाव कौन सा गंभीर है, रीति कैसी लंबी लंबी पंक्तियां चलती है, तो उसकी भी वृत्ति, सरल शब्दों का प्रयोग हो रहा है या कठिन शब्दों का प्रयोग हो रहा है। तो इस तरह ये कुछ साहित्य के विषय होते हैं। तो जिन्होंने साहित्य शास्त्र पढ़ा होगा, मेरा भी साहित्य शास्त्र में अधिकार है, तो इसीलिए मैं तो समझ जाता हूँ इसके पीछे क्या तर्क है। तो जिन्होंने पढ़ा होगा वो समझ जाएंगे कि इस मंत्र का रिपीटेशन यहाँ होकर के क्या अर्थ बताना चाहता है। तो वो पूर्वापर क्रम देखने से पता लगेगा। कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए कहता है, क्या कहता है? नमः संभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च।
या नमन नमन नमः, क्यों बार बार नमः शब्द का प्रयोग करता है, आप सोचते होंगे। तो इसमें क्या है, इसमें भाषा का प्राबल्य है, इसमें वो अलंकार का प्रतिपादन करना चाहते हैं ऋषि। यानी एक शब्द का बार बार प्रयोग करके यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास, शेकानुप्रास, प्रास, वृत्त्यनुप्रास, अंत्यानुप्रास, ये कुछ साहित्य का विषय है, आप सुन लें जिनको पता नहीं है। तो ये कुछ खींचना चाहते हैं। देखिए मैं और उदाहरण देता हूं, क्या कहते हैं, उर्क चमे, उर्क चमे सुनता, क्या क्या खाना चाहिए, तिलाश्चमे, मुद्गाश्चमे, मासाश्चमे, मसूराश्चमे, गोधुमाश्चमे, उर्गचमे, सुनृताचमे, यज्ञेन कल्पन्ताम। बजाज साहब कहते हैं क्या क्या खाना है, तिलाश्चमे तिल खाओ, मासाश्चमे उड़द खाओ, मुद्गाश्चमे मूंग खाओ, मसूराश्चमे मसूर खाओ, गोधुमाश्चमे गोधुम खाओ, गेहूं खाओ, लेकिन मीट मत खाओ। कौन, कहाँ पे हमारे वेद में लिखा है कि मांस भक्षण करते थे आर्य लोग? बड़े लोग प्रमाण देते हैं। देखिए कितनी बढ़िया बातें कही गई है। श्री अन्न की आजकल बड़ी चर्चा हो रही है, मिलेट्स। तो हाँ, इन पे बल दिया गया। श्यामा काश्य में, श्यामा काश्य में, निवाराश्य में, सांबा खाओ, निवार खाओ। कितनी बढ़िया मिलेट्स की बात कही गई है। वेद में क्या नहीं है आप बताइए, जिस मिलेट्स के लिए आप मोदी जी प्रेशर डाल रहे हैं कि सांबा खाओ, और उसको कहते हैं मोटे अन्न, तो इससे शरीर पुष्ट होगा। ये आटे में भी मोटापन नहीं है, आटा भी नुकसान कर सकता है आपके आंतों में, छिद करके ये आपको परेशानी पैदा कर सकता है। लेकिन मोटे अन्न की भी चर्चा है, आटे आदि की भी चर्चा है। तो इसलिए आपको वेद के लिए नमन तो करना चाहिए। तो देखिए चमे 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 बार बार प्रयोग हो रहा है, तो ये भाषा का प्राबल्य है। तो इसलिए अगर रिपीटेशन है तो निरर्थक नहीं है, सार्थक रिपीटेशन है। तो इसी तरह आपको इनको समझना होगा। ध्वनि अलंकार गुण, इसको आपको पहले रस इनको समझाना पड़ेगा, तब जा करके आप इसको समझेंगे। नहीं तो ये कुछ गंभीर विषय होते हैं। रस ध्वनि है, गुणीभूत व्यंग्य है, और ध्वनि के भी 3 प्रकार के होते हैं। ये कुछ विभाग है। कभी कभी साहित्य शास्त्र जब आप पढ़ेंगे भविष्य में, कभी कहीं मिल जाए कोई माध्यम, तो आपको आनंद आएगा। तो अब देखते हैं क्या कहते हैं कि इस प्रयोजन से वेद मंत्रों में पुनरुक्तियां देखी जाती है। साधक इन पुनरुक्तियों द्वारा प्रभावित होकर मंत्रार्थ का मनन करते उसके भाव में अपने को बार बार अभिभूत करता रहे, ये इनका अभिप्राय है। यानी बार बार जब वो सुनेगा इन पुनरुक्तियों को, एक पंक्ति बार बार रिपीटेशन हो रही है, जब वो सुनेगा उसके मन में प्रभाव पड़ेगा, उसी अर्थ पे, उसी शब्द पे उसका मन केंद्रित होगा, और फिर वो अभिभूत हो जाएगा, डूब जाएगा, सराबोर हो जाएगा। तो इस प्रयोजन से शास्त्रों में पुनरुक्तियां हैं, निरर्थक नहीं है। ये हमारे भाष्यकार भी कहते हैं, सूत्रकार कहते हैं। अब कुछ प्रमाण में देता हूं, यास्क, सूत्रकार तो नहीं देते हैं यास्क का प्रमाण। तो देखिए क्या कहते हैं, निरुक्त शास्त्र में आचार्य यास्क के महत्व को दर्शाते हुए लिखते हैं, पुनरुक्ति के महत्व को दर्शाते हुए लिखते हैं। यास्क के विचार है, संदर्भ दे दिया, जो मेरी जानकारी में है संदर्भ में देने की कोशिश करता हूं। देखिए क्या कहते हैं, अभ्यास भूयान समर्थम मन्यन्ते। हमारे होता साहब कल पूछ रहे थे कि मैं लिख लूं, तो ये पूरी पंक्ति आप लिख लें। अभ्यास भूयान समर्थम मन्यन्ते, अगर अभ्यास हो गया, पुनरुक्त हो गया, तो आप चौकन्ने हो जाइए, भैया क्या अर्थ यहाँ ऋषि निकलवाना चाहते हैं, क्या और गंभीर अर्थ इससे मिलने वाला है। अगर आपका विश्वानिदेव 5 बार रिपीट हुआ है, 4 बार यजुर्वेद में गायत्री मंत्र रिपीटेशन हुआ है, तो उसके आगे पीछे के क्रम देख करके इसके अर्थ, आप गंभीर अर्थ निकालने की कोशिश करें। अगर नहीं निकाले पाए तो वेदों में, वेदेषु भूयो विद्या प्रशस्य भवति, वेद में तो वही प्रशंसा के अधिकारी है जिन्होंने अधिक कुछ शास्त्रों का अध्ययन किया है, और जिन्होंने केवल शब्दार्थ मात्र का, व्याकरण मात्र का अध्ययन किया, वो क्या अर्थ निकालेगा। वे यही मंत्र यही कह रहा है, बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो इसलिए जैसे हमने कहा था कि वेद में 10,000 ही मंत्र रह जाएंगे, तो वही 10,000 मंत्रों का अर्थ करेगा। लेकिन जो यथार्थ शास्त्रों का अध्ययन किया होगा,
20,379 मंत्रों का अर्थ वो प्रस्तुत कर लेगा। तो इस तरह हमें मंत्र की आवश्यकता है। वेद संस्थान भी एक प्रोजेक्ट ले रहा है कि इस दृष्टि से इस पे अर्थ कार्य किया जाए, लेकिन साधन की कमी है, विद्वानों की कमी है और व्याकरणों की कमी है। जो व्याकरण है, नवीन व्याकरण है, उनको भी यहाँ 5-10 साल रह करके डूबने से ये कार्य होगा। वेद में एक प्रामाणिक भाष्य नहीं है, तो कितनी मतलब दुख की बात है। आप देखिए कितनी दुखद बात है। आज तक स्वाधीनता भी हमें मिल चुकी है, सब कुछ हो चुका है, चारों वेदों पे प्रामाणिक अर्थ हमारे पास है ही नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं? लोग पूछते हैं क्या पढ़ें, कौन सा भाष्य लें, अध्ययन करें, हम क्या कर सकें? कुछ नहीं। तो कुछ विद्वान मिल करके इस तरह काम करें तभी कुछ होगा, नहीं तो बस हमारा पीरियड जा रहा है, हम भी आधेड़े से हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, बस हमारी यात्रा पूरी। तो इस तरह बहुत कुछ करना है, मन में ग्लानि तो है, देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखिए, पुनरुक्ति में अनेक अर्थ छिपे होते हैं, हमें उनकी खोज करना चाहिए। देखिए, अहो दर्शनीय, अहो दर्शनीया, तो इस तरह कुछ पंक्तियां मिलती हैं। अगर कोई कहे अहो दर्शनीय है, अहो दर्शनीय है, तो इस कथन के बारे में, इस कथन में 2 बार दर्शनीय शब्द के प्रयोग होने से जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में यह कथन किया जा रहा है उसकी बहुत अधिक दर्शनीयता का संकेत हमें मिल रहा है। वैसा सब समझ में आ रहा है? यानी बार बार अगर एक बात की रिपीटेशन हो रही है तो आप समझ लेना चाहिए इसके पीछे कोई ना कोई वजह है। आप देखिए, विह्वलता का कारण है, कोई किसी के बेटे गुजर गया, किसी की बेटी गुजर गई, वो माँ कैसे बिलबिलाती है और वही शब्द बार बार रिपीटेशन के साथ बोलेगी, आए गुजर गई, गुजर गई, गई बेटी, गुजर गया बेटा, गुजर गया, गुजर गया। उसको ध्यान ही नहीं रहेगा, मैंने एक बार बोल चुका, दोबारा बोल रहा हूँ। तो ये जो बार बार रिपीटेशन है उसमें विह्वलता, विह्वलता होती है, यानी व्याकुलता, अंदर अंदर ही व्याकुलता यहाँ ध्वनित हो रही होती है। तो जब भक्त भी भगवान से प्रार्थना करता है, रोजाना उसी मंत्र का पाठ करता है, उसके अंदर भी विह्वलता होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण होते हैं रिपीटेशन का, ये दोष नहीं माना जाता है शास्त्रों में। तो जिन लोगों ने वेदों में इस तरह दोष देखा है तो निश्चित रूप से ये त्रुटिपूर्ण है। तो आगे आपको इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। एक और बात बताता हूँ, एक डॉक्टर फतेह सिंह हुआ करते थे, वेद संस्थान के डायरेक्टर। उनके समय में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री में पास हो गया था, वेदों पे इस तरह काम होगा और ये 20,000 10-12 हजार जो मंत्र निकलेंगे उन्हीं पे वो भाष्य करने का विचार उनके पास आया। क्योंकि उस समय मिनिस्ट्री में जो था वो विद्वान व्यक्ति था, रिपीटेशन है, इसको हटा दिया जाए, बस इतने मंत्रों पे आप कार्य करें, इस तरह विचार आया था। फतेह सिंह ने मना कर दिया कि मैं तो करूंगा शास्त्रों के पूर्वाचार्यों के आधार पर। फिर उन्होंने उस प्रोजेक्ट को मना कर दिया और उसका उल्लेख कहाँ है? वेद पुनरुक्त, क्या वेद विद्या का पुनरुद्धार करके बाद में एक पुस्तक लिखी गई, हमें कैसे जानकारी होती है? उस पुस्तक की भूमिका में उन्होंने लिखी है कि मेरे पास ऐसे विचार आए हैं, और भी विचार आए थे जो व्याकरण से सिद्ध नहीं होते हैं, वेदों में अनेक पद हैं, तो इसलिए चरकरी, बरभर्ती, इस तरह शब्दों को हटा दिया जाए, इसकी जगह पे नए शब्द रखा जाए। तो इस तरह कुछ विचार आया था, जो वामपंथी के विचार, तो उन्होंने मना कर दिया, मुझे ऐसे प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना। तो प्रोजेक्ट पास नहीं हो पाया, वही लटक गया। तो इस तरह कुछ विचार है, भविष्य में भी कहीं इस तरह होता है, मैं इसलिए सुनाया, आप इसका विरोध करें। हमारी एक परंपरा है, हमारा एक वजूद है। मेरे एक बड़े भाई हुआ करते थे, कहते हैं अरे मैं एक बीकॉम पढ़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं एक बढ़िया प्रोफेशनल कारीगर हूँ, मैकेनिक हूँ, मेरे लिए तो 100 रुपए के साबुन चाहिए नहाने के लिए। ये उदाहरण मैं इसलिए देता हूँ कि हमारा भी एक वजूद है, हमारा अस्तित्व है, हम आर्य हैं, हमारे लिए हर मंत्र महत्वपूर्ण है। हम तो वेद के मंत्र कितने मानेंगे? 20,379, और उसका अर्थ भी हमारे तर्क और प्रमाण शास्त्रों के आधार पर हम करना चाहेंगे। कुछ रामनाथ वेदालंकार ने संकेत किया है इस पर, बड़े विद्वान काम किए हैं, तो इस पर भी हमें कार्य करना चाहिए। भविष्य में ऐसे प्रोजेक्ट आए उसका विरोध करना है। चलिए, ये 2 सूत्र ही आज पढ़े, अधिक नहीं पढ़े।
मुझे पता था कि अगला जो प्रकरण होगा वो थोड़ा लंबा होगा, और आज अगर उस प्रकरण का थोड़ा लेते, जैसे आज आनंद नहीं दिया, पूर्व प्रकरण की एक शंका लिए, आज दो लिए, तो आज आनंद नहीं मिला, तो उसी तरह आनंद से आप रहित न हो जाएं। तो मैंने एक पंक्ति यहाँ जोड़ी कि देखिए कैसे गायत्री मंत्र को बार बार अगर पुनरुक्ति में हम पढ़ते हैं, बार बार उसी पंक्ति को रिपीट करते हैं, तो पुनरुक्ति के पीछे क्या तर्क है कि मन हमारा अभिभूत हो जाए। देखिए इस पंक्ति को देखिए कि वेद मंत्रों में पुनरुक्तियां इसलिए दिखाई पड़ती हैं ताकि साधक इन पुनरुक्तियों द्वारा प्रभावित होकर मंत्रार्थ का मनन करते हुए उसके भाव में अपने को बार बार अभिभूत करता रहे, यानी हर बार उस पंक्ति को वो मन में लाता रहे और उससे वो ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा है उसमें डूबता चला जाए, यही अभिप्राय है। तो गायत्री मंत्र का अर्थ पहले कर लेते हैं। सविता देव के उस श्रेष्ठ तेज का हम ध्यान करते हैं, जो सविता देव हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। बहुत से लोग अर्थ करते हैं जो श्रेष्ठ तेज, श्रेष्ठ तेज की यहाँ बात नहीं, जब सविता देव कह ही दिया तेज गौण हो गया। सविता देव के उस श्रेष्ठ तेज का हम ध्यान करते हैं, जो सविता देव, वो तेजोमय सविता देव। कई बार वो प्रश्न उठा के खड़े करते हैं हमारे, क्या नाम है, स्वामी विवेकानंद जी। अरे ईश्वर को आपने क्या कहा, चेतन ऊर्जा कैसे कह दिया? भैया ईश्वर अलग है, ऊर्जा अलग, ये बात नहीं है, क्योंकि ऊर्जा निश्चित रूप से एक गुण है, और वो एक गुण अगर है द्रव्य में रहेगा, ये बात तो सबको पता है। लेकिन ईश्वर ऊर्जा में स्वरूप ही है, ऊर्जा से कुछ भिन्न हो तभी ना हम यहाँ द्रव्य और गुण की बात करें। वही गुण है, वही द्रव्य है, सब सराबर है। जब इस तरह कथन कर दिया शास्त्र में, सविता देव के उस श्रेष्ठ तेज का ध्यान कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है तेज सविता से अलग है, सविता अलग है, बल्कि इसका अर्थ है तेजोमय उस सविता देव का हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। ना समझने की ये बड़ी गलतियां हैं, हमारे विद्वान श्रम नहीं करते शास्त्रों में। तो सविता देव के उस श्रेष्ठ तेज का ध्यान करते हैं, सविता देव अलग है, ये द्रव्य है, श्रेष्ठ तेज उनका गुण है, द्रव्य के अंदर यह गुण छिपा हुआ है, ये अर्थ नहीं है। तो तेजोमय उस सविता देव का हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। एक बार मैं इसको पढ़ता हूं, आप सुनिए, फिर इसके रिपीटेशन को मेरे साथ आप सब पाठ करेंगे। माइक नहीं खोलना, पहले मुझे सुनी कैसे इसके बार बार, ये सब कैसे इसका विभाग होता है, ये सब लिखा है। 1 2 2 इसका क्रम में बता देता हूं। एक तत् सवितु सवितु, यहाँ क्या हुआ, सविता तत् का एक बार प्रयोग हुआ, सविता सविता का 2 बार प्रयोग हुआ। अब एक के बाद 2 हो गया, आगे क्या है, तत् तत्, ये जो तत् को लिया था इसको हमने 2 बार प्रयोग किया, फिर सवितुर का प्रयोग किया, ये 2 बार प्रयोग हुआ। तो 1 2 2 2 इस तरह इसका क्रम है। इसी क्रम से 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3, ये कुछ हमारे जो हम लोग पाठ करते हैं ना वेद मंत्रों का घन पाठ आदि, हम लोगों की ये कुछ शैलियां हैं। जब कभी आपको अवसर मिलेगा इसका लाभ आप लेंगे। चलिए अब मुझे सुनिए कैसे इसको पढ़ते हैं। ओम तत्सवितुः सवितुस्तत्तत्सवितुर्वरेण्यं वरेण्यं सवितुस्तत्तत्सवितुर्वरेण्यं सवितुर्वरेण्यं वरेण्यं सवितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गो वरेण्यं सवितुर्वरेण्यं भर्गः वरेण्यं भर्गो भर्गो वरेण्यं वरेण्यं भर्गो देवस्य देवस्य भर्गो वरेण्यं वरेण्यं भर्गो देवस्य
भर्गो देवस्य देवस्य भर्गो भर्गो देवस्य धीमहि धीमहि देवस्य भर्गो भर्गो देवस्य धीमहि देवस्य धीमहि धीमहि देवस्य देवस्य धीमहि 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 धियो यो यो धियो यो धियो यो धियो धियो यो नो यो धियो धियो यो नः यो नो यो नः प्रचोदयात् प्रचोदयान्नो यो नः प्रचोदयात् नः प्रचोदयात् प्रचोदयान्नो नः प्रचोदयात् प्रचोदयादिति प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। ये कुछ घन पाठ का क्रम है और इसके पीछे तर्क यही है। देखिए, उस सविता उस सविता उस सविता के बरनिया बरनिया उस सविता के बरनिया बरनिया वह जो तेज है, वह जो तेज है उसका हम ध्यान करते हैं, उसका हम ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। धीमहि है, हम उसका ध्यान करते हैं। हम धीमहि विशेष रूप से उसका हम धारण करते हैं, उसका ध्यान करते हैं। तो इस तरह ये पंक्तियां पाठ करके जब अर्थों में आप गुजरते हैं तब आपको आनंद आता है। सुनने वाले को तो सुनाई पड़ता है, बार बार रिपीट कर रहा है, लेकिन एक ही मंत्र का पाठ करके आप रोते रहेंगे, इसका अर्थ आप समझते जब चले जाएंगे। तो ये इसके पीछे यही तर्क है। एक बार मेरे साथ आप इसकी आवृत्ति करें, आज की कक्षा पूरी हो जाएगी। चलिए, आप माइक ना खोलें और मेरे साथ इसकी शैलियां भी देखते जाइए, और फिर जब वीडियो होगा उसको पॉज करके आप इस शैली को भी अभ्यास कर लें। हाँ, घन यानी बादल, घन यानी बादल, बादल जैसे उमड़ता हुआ आता है। हाँ, एक बड़ा सा झोंका आता है, फिर छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, फिर बड़ा हो जाता है। तो उसी तरह ये पंक्तियां हैं, घन पाठ है। चलिए, इसको एक बार सुनिए, फिर आपको सुनाएंगे। गणानां त्वा गणपतिं गणपतिं हवामहे हवामहे निधीनां त्वा। इस तरह कुछ ये घन पाठ भी आपका अभ्यास होना चाहिए। ईश्वर पूछेंगे, भैया इतने वर्षों तक हमने मानव जन्म में आपको भेजा, आपने कुछ अभ्यास करके आए हो, सुना मुझे, तो आप क्या सुनाओगे? ये तो मैं केवल रोचकता लाने के लिए उत्पन्न कर रहा हूं, लेकिन कुछ अंदर होनी चाहिए, यही आपको आनंद दे सकता है। अवसर पे जब कोई होगा ही नहीं, तो जब आपके साथी छूट जाएंगे, पति छूट जाएंगे, पत्नी छूट जाएंगे, अकेले होंगे, उस समय यही तो आनंद देने वाले होंगे। देखिए, ओम तत्सवितुः सवितुस्तत्सवितुर्वरेण्यं वरेण्यं सवितुः तत्सवितुर्वरेण्यं सवितुर्वरेण्यं वरेण्यं सवितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गो वरेण्यं सवितुर्वरेण्यं भर्गः वरेण्यं भर्गो भर्गो वरेण्यं वरेण्यं भर्गो देवस्य देवस्य भर्गो वरेण्यं वरेण्यं भर्गो देवस्य भर्गो देवस्य देवस्य भर्गो भर्गो देवस्य धीमहि धीमहि देवस्य भर्गो भर्गो देवस्य धीमहि
देवस्य धीमहि धीमहि देवस्य देवस्य धीमहि 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 धियो यो यो धियो धियो यो नो नो यो धियो धियो यो नः यो नो यो नः प्रचोदयात् प्रचोदयान्नो यो नः प्रचोदयात् नः प्रचोदयात् प्रचोदयान्नो नः प्रचोदयात् प्रचोदयादिति प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। तो ये पुनरुक्ति का आपने प्रकरण देखा। पूर्वाचार्यों ने मंत्रों को टुकड़े टुकड़े करके ईश्वर का स्मरण हो, अर्थ गंभीरता से समझ में आए, तो ये विधियां बनाई थी। इसका पाठ भी हमने अध्ययन किया। तो इस तरह आज का आचार्य जी घन पाठ का अर्थ क्या हुआ फिर? मतलब ठीक बार बार बोलना। हाँ, घन का मतलब बादल है। तो मेघ जैसे उमड़ता हुआ चला आता है, अर्थ उमड़ते हुए हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं। हम उमड़ते हुए अर्थों को बार बार मनन करें। इस तरह टुकड़े टुकड़ों में बांट करके हम अर्थ पक्ष को महत्व देते हैं इनमें, और शब्द पक्ष तो सुना ही पड़ता ही है। तो इस तरह एक विधि थी, और ये विधि जटिल हो गई है। कुछ लोग, हम जैसे लोग हैं, हमें 4-5 गान याद है और कौन इसके पीछे लगे। लेकिन साउथ इंडियन में कुछ लोग होते हैं, कर्मकांड करते हैं, वो रट करके रखा करते हैं। आचार्य जी 2007 में मंझावली में यज्ञ हुआ था, 1.25 करोड़ गायत्री यज्ञ। हाँ जी। तो उसमें ये साउथ के लोग आए थे, तो वो ऐसे पाठ करते थे। आप भी चारों पाठ वेदों का करेंगे? पाठ उन्होंने ऐसे किया था। हाँ, तो आप भी पाठ करेंगे। ये कुछ जो घन पाठी हैं इसमें मिल जाते हैं, वृंदावन में है अभी। अच्छा। और बाकी हम प्रयोजन से कुछ, मुझे 4-5 घन पाठ आते हैं। वाह। आचार्य जी गुरुकुल के बच्चे भी कर लेते हैं। अभी मैं कहीं गई थी तो गुरुकुल के बच्चों ने भी ऐसे ही सुनाया। हाँ, बिल्कुल सिखाया जाता है। हाँ, वो इसके पीछे कह रहे थे कि प्रयोजन ये है कि आज तक वेद मंत्रों में कोई चेंज नहीं कर पाया, इस वजह से याद किए गए सही इतने। प्रयोजन है, वो भी एक हाँ, प्रयोजन ये है। भी एक प्रयोजन, मतलब उन्होंने ये प्रयोजन बताया था वहां पे ना। जहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, मैं रिकॉर्ड करके आई थी वहां पर सारा, और अभी भी रखा हुआ है सामवेद का पूरा, पर कोई सुनना ही नहीं चाहता। हाँ, हमें सभी को जो वामदेव गान है, वामदेव्य गान है, उनमें 3 मंत्र हैं। इनके घन पाठ हमें अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि यज्ञ में उसका हम प्रयोग करते हैं। कयानश्चित्रा भुवद्युति, तो उस पे भी आपको ध्यान रखना चाहिए। चलो कभी किसी किसी दिन अवसर, आप भी सुनाना। हाँ, किसी अवसर पे उसके भी घन पाठ सुनाएंगे आपको। घन चलिए, आज मेघ का होता है, सत्र यही घन समाप्त। मेघ होता है, और योग में जो मेघ समाधि थी, हाँ, धर्म वो मेघ याद आ गई। समाधि। मुझे तो धर्म मेघ समाधि याद आ गई। चलिए, अब शांति पाठ आचार्य जी, करके सत्र का। आचार्य जी, समाधि। हाँ जी, कुछ मनचंदा साहब बोलना चाहते हैं? ईश्वर हमारे संकल्प को सिद्ध करे कि हमारे जीवन काल में वेदों का प्रामाणिक भाष्य आ जाए। चलिए, अच्छे विचार हैं, वो भी ईश्वर पूरा करें। शांति पाठ करके औपचारिक अच्छे समाप्ति। नहीं, बहुत अच्छे विचार है। चलिए, आइए शांति पाठ कर। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः एव वनस्पतयः शान्तिर्देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिरेधि। ओम
शांति शांति शांति। वैदिक अभिवादन सभी को, सबको नमस्ते। ओम नमस्ते आचार्य जी, सभी को नमस्ते। नमस्ते। सभी अगर को कुछ राधा जी नमस्कार। तो आप रखें, नहीं तो मेडिटेशन के रूप में सत्र को आगे के प्रकरण को ले लें। मैं ये कहना चाहता हूँ। हाँ जी, देवास। हाँ जी, ऋषि मंत्र दृष्टा होते हैं और महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी ने जो भाष्य किए हैं वो मंत्र दृष्टा होके भाष्य किए हैं। तो आप उनको भाष्य को, कोई भी विद्वान जो मंत्र दृष्टा नहीं है तो वो जो भी करेगा, मुझे नहीं लगता कि वो सार्थक होगा हमारे लिए। धन्यवाद। हाँ, चलिए, बढ़िया विचार आपने दिया है कि कितना भी बढ़िया कार्य हो। मैं भी कहने लगी थी कि जो स्वामी दयानंद कर गए हैं उन्हें तो निर्भ्रांत मान के उनको तो अलग रख लेना चाहिए पहले। जो नहीं कर गए हैं, जो रह गए हैं, एक यजुर्वेद पूरा कर दिया उन्होंने, ऋग्वेद के काफी मंडल कर दिए थे। अच्छा, जो रह गए हैं 10वां मंडल वगैरह, उसमें से भी जो शंकाएं हैं, भ्रम वाले हैं, वो भी ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में काफी वो स्पष्ट कर गए हैं, जो भी ऐसे हैं उनको। तो उनके आधार पर उसका हो, सर्वमान्य है विचार, उसके आधार पर हो। लेकिन कार्य भी तो बड़े हैं। महर्षि ने कितने काम किए हैं, यजुर्वेद पे काम किए हैं, ऋग्वेद के 7वें मंडल तक गए हैं। 7वें मंडल तक किया है। तो और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में 10वें का जो भ्रामक चीजें जो है ना, काफी जो कंट्रोवर्शियल है, उनका वो निराकरण कर गए हैं उसमें वो। तो सामवेद पूरा का पूरा पढ़ा है, अथर्ववेद पढ़ा है, ऋग्वेद का आधा हिस्सा पढ़ा है। अथर्ववेद तो छोटे हैं, यजुर्वेद और ऋग्वेद ही सबसे बड़ा था ना। यजुर्वेद तो पूरा प्रामाणिक भाष्य कुछ नहीं मिल पा रहा है ना हमारे पास। ये बाकियों का आप कोशिश करें नया लेने का, प्रामाणिक। बाकी जो ऋषि दयानंद दे गए हैं वो ऐसे का ऐसा रखे। आचार्य जी। हाँ जी आचार्य जी। हाँ जी। मैं यूएस 4-5-6 बार आ चुका हूँ। हाँ, इस बार मैं केरला भी गया हूँ। बिल्कुल। और मैं ये देख रहा हूँ कि इतना ऊंचा ज्ञान होने के पश्चात भी आज हम आर्य समाज इन देशों में शून्य में जी रहा है। बिल्कुल, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं अंग्रेजी के कारण। और मजे की बात यह है कि जहाँ संस्कृत में करोड़ों शब्द हैं, वहाँ अंग्रेजी में कुछ भी नहीं है। तब भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। आचार्य जी आज ध्यान की बारी है। चलिए, आज इस विचार को यहीं रोकते हैं। थोड़ा ईश्वर का स्मरण करें। धन्यवाद। समय तो यूं जाना है। धन्यवाद। आइए, व्यवस्थित हो जाइए। लंबी सांस लेकर के एक बार ओंकार का उच्चारण करते हैं। ओ ओम ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार न्यायकारी दयालो अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वरः सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र सृष्टिकर्ता है। उसी की उपासना करने योग्य है। हे परम पिता, आप एक हैं, अखंड हैं, अद्वितीय हैं। आप सर्वव्यापक हैं, आकाश की भांति आप निराकार हैं और निर्विकार हैं।
आप परम चेतन सत्ता है। आप मुझे हर पल देख रहे हैं। आप मुझे सुन रहे हैं, अर्थात मेरी स्तुति को सुन रहे हैं। त्वं ही नः पिता वसो, त्वं माता सतक्रतो बभुवीथ, अधाते सुमनमीमहे। हे ईश्वर, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरी माँ हो। मुझ जैसे संतान को देने योग्य सुख की मैं याद दिला रहा हूँ, याचना कर रहा हूँ। हे ईश्वर, आप मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मुझे जान भी रहे हैं। मेरी हृदय में सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश्वर, आप सर्वव्यापक है। मैं एक देशी हूँ। आप सर्वज्ञ हैं, मैं अल्पज्ञ हूँ। आप ज्ञानादि गुण युक्त हैं, मैं अंतःकरण का दास हूँ। आप विद्यावान है, मैं अल्पज्ञ हूँ। क्या ये बंधन टूट नहीं सकता? यदग्निस्यामहं स्याम त्वं वाघास्याहम्, स्युस्ते सत्या इहासि स। मैं आपकी गोद में पहुंच जाऊं, आपको आश्रय के रूप में प्राप्त कर लूं। आप मुझे अपने चरण में स्थान दें, तो मैं समझता हूँ ये दूरियां अवश्य जो वर्षों से चली आ रही है, जन्म जन्मांतरों से चली आ रही है, समाप्त हो जाने वाली होगी। क्या ये ऐसा अवसर मेरे जीवन में नहीं आएगा? जीवान्नो अभिधेतन आदित्या सह पुरा हठात कद्धस्थ हवनश्रिता। शास्त्र कहता है, पुकार मात्र को सुनने वाले हो। पुकार मात्र को आप सुनने वाले हैं, तो आपसे प्रार्थना है, मेरी मृत्यु से पूर्व जीवान्नो अभिदेतना, एक बार ही आपका सानिध्य मुझे मिले। जैसा शास्त्रों में बताया गया है, जैसा पूर्वाचार्यों ने कहा है, ठीक वैसा ही मुझे आपका अनुभव होता रहे। अत्वारंभमन जिब्रयो रारंभ सवसस्पते, उस्मसित्वा सधस्था। मैं के डंडे के समान आपको सहारा समझ करके पकड़ लिया हूँ। आप जिधर डुबा दे वही मंजिल, जिधर लगा दे वही किनारा है। सनः पितेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव, सजस्वानः स्वस्ताय। मुझ संतान के लिए आप पिता और माता के समान हैं।
जैसे पिता माता अपने संतान के सुख के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं, मैं आशा करता हूँ आपका समर्पण भी मेरी इस जीवन यात्रा में अवश्य मुझे अनुभव होता रहे। सन बंधु जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। आप मेरे बंधु हो, आप मेरे जन्म के निमित्त कारण हो। मेरी अगली यात्रा कहाँ पर होगी, सभी प्राणियों की यात्रा किस ओर हो रही है, इस रहस्य के भी आप ज्ञाता हो। यत्र देवामृतम मानसाना, शास्त्र कहता है मुक्तात्मा लोग आपके सानिध्य में आनंद अनुभव करके विचरते हैं। क्या उन पंक्तियों में मेरा प्रवेश नहीं होगा? क्या ऐसा सौभाग्य मेरे जीवन में नहीं आने वाला है? महे जनत्वाद्रिव पराशुल्काय देयम्। ईश्वर, मैंने आपको परमाश्रय समझ करके पकड़ लिया है। आप में मुझे बड़ी देर से पकड़े हुए हैं। हम दोनों का यह संबंध, यह स्मृति दीर्घस्थायी बने हैं। अग्ने नयस्वधाराय असमान, मेरे हाथ पकड़ करके है ईश्वर कल्याणकारी मार्ग में मुझे ले चले। आप जिधर ले चलेंगे, जिस जन्म में ले चलेंगे, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मुझे किसी भी बात पर आपत्ति नहीं है। आप जैसे उत्कृष्ट मार्गदर्शक को प्राप्त कर कौन उत्साहित नहीं होगा। मन ही मन आप सोचें, इस संसार में दो ही तत्व दिखाई पड़ता है, एक मेरा अस्तित्व, एक मेरा उपास्य वह ईश्वर। सगा संबंधी रिश्ते नाते आंख बंद करते ही समस्त संबंध खत्म हो जाते हैं। मुझे मेरे उपास्य देव की तलाश है। चारों ओर अंधेरा है, जाना किधर कुछ समझ में नहीं आता। अस्थालंब विततः व्युत्क्रमः क्वासि जासि, मैं व्युत्क्रम में फंसा हुआ हूँ, मैं संदेह के घेरे में फंसा हुआ हूँ। दोनों हाथ ऊपर उठाता हूँ। हस्तालंब, मेरे दोनों हाथ को आप पकड़िए और मुझे कल्याणकारी मार्ग में ले चले। कभी अवसर आएगा, मैं अपने कल्याणकारी मार्ग में चलता हुआ अपने को अनुभव कर सकूंगा। थोड़ी देर ईश्वर और आपके बीच में दूरियां भापे। एक छोटा सा अस्तित्व आपका है, सीमाहीन ऊर्जा का स्रोत रूपी ईश्वर का अस्तित्व है। न कहीं आंख है, कान है, हाथ है,
लेकिन सर्वत्र संज्ञानमय वो तत्व है। मैं अपना अस्तित्व खोकर उसी में आश्रित हो जाना चाहता हूँ, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा है। ईश्वर हमें शक्ति दे, बल दे, और बार बार प्रार्थना करें यही जन्म हमारा अंतिम जन्म हो, यही बंधन अंतिम बंधन हो, हजारों के ऋणी हम ना बने। इस तरह हमारी जो मांगे हैं परम पिता के सामने रखें। ईश्वर का पुनः धन्यवाद करते हैं। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। ईश्वर, आज के लिए जो आपने एकाग्रता दिलाई है उसके लिए धन्यवाद, जो अवसर आपने दिलाया है उसके लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ अर्पण करें, आंखों के आंसुओं को पोंछें। कुछ समय हमने ईश्वर चिंतन में व्यतीत किया, उसके लिए प्रसन्नता अनुभव करें। चलिए, एक कुछ वेद कुमारी माता जी की श्रद्धा रही है, कुछ ईश्वर स्मरण हम कर पाते हैं और बार बार हमें याद दिलाती हैं।